जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सतसंग गाए, ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन।
गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, आज 22 नवंबर 2024 मध्याह्न की वेला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी रही, हमारे ऊपर भी हुई और आपके ऊपर भी हुई। आपके ऊपर प्रभु की दया हुई, कृपा हुई, अनुकंपा हुई और आप यहाँ पर कुछ सुनने के लिए आए और मुझे सुनाने का मौका मिला। देखो प्रेमी, कथा भागवत प्रवचन ये अलग होता है और सत्संग अलग होता है। कथा भागवत में पुरानी बातों को याद दिलाया जाता है, महापुरुषों की बातों को याद दिलाया जाता है। वेद का पाठ अलग होता है। वेद में मनुष्य के जीने खाने का तरीका बताया जाता है, नियम कानून जो भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन सत्संग में मिली जुली बातें सब बता दी जाती हैं। सत्संग पहले के समय में बराबर लोग सुनते रहते थे, महात्माओं के पास जाते थे और 15 दिन में, महीने में एक बार सत्संग सुन करके जब घर में लौटते थे, उनके बताए रास्ते पर जब चलते थे तो यही गृहस्थ आश्रम देखो,
स्वर्ग जैसा था। आज की तरह से कोई खींचातानी नहीं थी, आज की तरह से बीमारियां नहीं थीं, लड़ाई झगड़ा नहीं था, भाई भाई में प्रेम व्यवहार यानी जो ख़त्म हो रहा है ऐसा नहीं था। देखो ये वही भूमि है कि जहाँ पर राम भगवान के प्रेम में लक्ष्मण जी जंगल चले गए थे, फर्ज समझ करके कि भाई भाई का साथ देना चाहिए। उनके प्रेम में अपने फर्ज को देखते हुए जंगल गए थे। और आज देखो भाई भाई के जान को मार दे रहा है, खून का प्यासा हो रहा है। आज की तरह जो मुकदमेबाजी पहले नहीं थी। पहले लोगों में संतोष होता था। कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। पहले का समय बहुत अच्छा था। गृहस्थ आश्रम इतना अच्छा आश्रम कोई है ही नहीं। लेकिन इसी गृहस्थ आश्रम में देखो औरतें जल के मर रही हैं, फांसी लगा के मर रही हैं, जो नहीं करना चाहिए। आदमी घर छोड़ के भाग रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों के कि किस तरह से जिया जाए, किस तरह से रहा जाए, क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा किया जाए, ये लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही। मनुष्य शरीर पाने का मतलब ही नहीं समझ रहा है, जबकि ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। न समान न कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चराचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। अब आप सोचो कि जिन देवताओं की आप पूजा करते हो, पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में खोजते हो, वो देवता आप जैसे मनुष्य शरीर को मांगते रहते हो तो जरूर कोई विशेषता होगी, खुसूसियत होगी, सभी तो मांगते हैं। विशेषता है इसमें। अभी आपको बताऊंगा, देवताओं को किसी चीज़ की कमी नहीं है। देवलोक बहुत सुंदर लोक हैं, वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है, उजाला ही उजाला रहता है। गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई झाड़ू लगाता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर नगरी है। देवलोक जितने हैं सब सुंदर हैं, एक से एक सुंदर हैं। लेकिन देवताओं को ये फिक्र रहती है कि हमारा जब ये कर्म खत्म होगा, पूरी छेड़े मृत्युलोक है, मृत्युलोक में मुझको जाना पड़ेगा। दूसरे बात की फिक्र ये रहती है उनको कि जो प्रभु है, सबका सृजनहार है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाई, बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। यानी समझो कि वो जो सबका पिता है, जिसको संतों ने सत्पुरुष कहा है, जिसको अकाल पुरुष कहा है, जिसको हम लोग जय गुरुदेव धाम के वासी प्रभु कहते हैं, आप ये समझो कि उनको देखने के लिए ये तरसते हैं। क्यों? क्योंकि 17 तत्वों के लिए शरीर में जो देवता रहते हैं उनमें ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है। आप अगर चाहो तो घर में बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में, इसी मानव मंदिर में आप भगवान का दर्शन कर सकते हो, देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, परम पिता परम प्रभु का दर्शन कर सकते हो। लेकिन देवताओं के लिए दुर्लभ हो रहा है। इसीलिए वो तरसते रहते हैं कि एक बार मनुष्य शरीर मिल जाता। केवल एक यही फिक्र रहती है कि माँ के पेट में 9 महीने लटकना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी। पैदा होते समय यह गर्म हवा, ठंडी हवा जब हमारे बदन में चुभेगी तो हमको बहुत दर्द होगा। जैसे बच्चा रोता है, रोता हुआ ही बच्चा पैदा होता है, और शरीर भी जब छूटता है तब तकलीफ होती है। जब कोई मरता है तब भी आँख की रोशनी जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, ये बांध पुतली होती है, हड्डी हड्डी में दर्द होता है, तकलीफ सबको कुछ न कुछ होती होती है। इसकी फिक्र उनको है देवताओं को कि हमको एक बार मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा।
अब आप प्रेमियों समझो इस मनुष्य शरीर का वक़्त, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है देव दुर्लभ शरीर है। इसी को लोगों ने कहा कि अशरफुल मखलूक़ात है। अशरफुल मखलूक़ात किसको कहते हैं? धरती का सरताज। जैसे देखो यहाँ पर सजावट कर दिया इसी धरती पर, तो अब ये जगह अच्छी लगने लग गई। ऐसे ही इसको सरताज कहा गया है। धरती का ये सरताज है मनुष्य शरीर। इसी में कहा लिविंग ऑफ गॉड, यानी समझो ह्यूमन बॉडी को, मनुष्य शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है कि यह मानव मंदिर है, इसमें प्रभु निवास करता है। अब आप उसको देख नहीं पाते हो तो कहोगे कि कहाँ निवास करता है, कहाँ पर है वो भगवान प्रभु, हम तो देख नहीं पाते हैं। इन बाहरी आँखों से उसको नहीं देख सकते हो। बाहरी आँखों से उन चीज़ों को आप देख सकते हो जो स्थूल रूप में हैं, उनको देख सकते हो। लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में जो हैं उनको नहीं देख सकते हो। उनको किससे देखा जाता है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है। किस में है? जीवात्मा में है। जीवात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा की अंश, यानी ये जीवात्मा है, उससे देखा जाता है। अंश किसको कहते हैं भी बता दें? बहुत छोटा टुकड़ा, यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर में है। जब मनुष्य शरीर पाने का मतलब आदमी नहीं समझ पाता है और खाने पीने मौज मस्ती में ही निकाल देता है और उस शरीर से पाप भी कर डालता है, तो उसकी सज़ा मिल जाती है। तब नरकों में जाना पड़ता है और 84 में आना पड़ता है। 84 किसको कहते हैं? 84 लाख योनियाँ हैं जिनमें या आसमान में उड़ने वाले तरह तरह के पक्षी हैं, ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं। यह पक्षी भी कुछ ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन के नीचे कीड़े मकोड़े तरह तरह के हैं, पानी में तरह तरह के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं, लेकिन उनमें भी यही जीवात्मा है जो हमारे आपके अंदर है। अब आप सोचो कितनी छोटी होगी वो, बहुत छोटी जीवात्मा है। तो यह परमात्मा की अंश जीवात्मा है और उसमें एक आँख है, उससे उस प्रभु को देखा जा सकता है। इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। प्रभु की आवाज़ भी सुनी जा सकती है, देवी देवताओं की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। जिन्होंने सुना उन्होंने कहा बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध विसारी रे। जिन्होंने देखा उन्होंने लिख दिया। जिन्होंने ऊपर का नज़ारा देखा, दिव्य लोकों का नज़ारा देखा, उन्होंने कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बताओ सारी रे। उन्होंने बताया कि ज़मीन नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन महल बना हुआ दिखाई पड़ता है। और महल के अंदर जो ज़मीन दिखाई पड़ती है, फर्श दिखाई पड़ता है, बादलों जैसे कोमल, आकाश जैसे कोमल, निर्मल, स्वच्छ, साफ दिखाई पड़ता है। उस मकान के अंदर में कोई भी हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस पत्ती नहीं जलती है, लेकिन प्रकाश चारों तरफ है, रोशनी चारों तरफ है, जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में रोशनी है। तो जिन्होंने अंदर की तीसरी आँख से देखा उन्होंने इस बात को लिख दिया, बता दिया। अब इसलिए ये आपको सुना रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए कि हाँ भाई, ये जो बाबा बता रहे हैं ये लिखा पढ़ी में भी बात है, लोगों ने देखा है, सुना है। इसलिए आपको प्रेमियों मैं इस बात को उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ। लेकिन अब ये तीसरी आँख खोलेगी कब? ये जो आँख है, तीसरी आँख, दिव्य दृष्टि जिसको कहा गया, जो जीवात्मा में है, वो खुलेगी कब? कब प्रभु का दर्शन होगा? जब आँख खुलेगी तब दर्शन होगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जह जो जहि खानिक। अंतर में मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है वो तब दिखाई पड़ेगा कि जब दिव्य दृष्टि खुलेगी। दिव्य दृष्टि खुलेगी तब दिखाई पड़ेगा।
कौन दिखाई पड़ेगा? जिसके लिए मीरा ने कहा, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी व घट का जा घट पर घट। घट किसको कहते हैं? अंदर के अंतरात्मा को कहते हैं। उस घट को आप देख नहीं सकते, बाहर की चीज़ों को इन आँखों से देख सकते हो, लेकिन अंदर में क्या है उसको बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो, उसको घट कहते हैं। तो घट घट मेरा साइया, हर घट में है वो, विराजमान है। तभी तो कबीर साहब ने कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत न। अब आपको बताऊं मैं, कहा ज्यों तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, जब उसको पेरते हो और नीचे तेल गिरता है तब आपको दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जैसे आप समझो कि दूध है, अब दूध में घी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब गर्म कर देते हो और दूध को जमा देते हो तो जमाने के बाद में फिर उसमें आप ये समझो कि यानी जब जम जाता है तो मथते हो उसको, ऐसे समझो बिलोते हो, फिर उसमें से मक्खन निकलता है और मक्खन को गर्म करो तो घी निकलता है। इसी तरह से उपाय से मिलेगा, वो कुछ करने से मिलेगा, है तो घट में ही, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो न दिखाई पड़ने का कारण क्या है यह भी आपको बता दें। आप समझो, गोस्वामी जी महाराज की ही बात को याद दिलाते हुए आपको बताता हूँ कि घट में है सूझत नहीं, अंदर में ही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिन। मोतिया बिन को जानते हो आप लोग? मोतिया बिन जब हो जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, तब कहते हो कि चलें भाई डॉक्टर को दिखावें। डॉक्टर ने कहा मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आँख की सफाई करनी पड़ेगी, ये जाला माड़ा हटाना पड़ेगा तब दिखाई पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको हटा देता है, साफ कर देता है, ऑपरेशन कर देता है, तब दिखाई पड़ने लगता है। इसी तरह से अगर कोई सद्गुरु वैद्य मिल जाए, जानकार मिल जाए, और अंदर की आँख के सामने जो जान अनजान में बुरे कर्म बन गए, उसका पर्दा जो लगा हुआ है उसको अगर हटा दे तो इसी घट में प्रभु का दर्शन होने लग जाए। अब आप मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझे होंगे कि इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। ये बात समझ में आपके आई होगी, और यह भी आपके समझ में बात आई होगी कि जब कोई जानकार मिल जाएगा, जिनको गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, तभी भगवान का दर्शन हो पाएगा। अब यह आपसे पूछा जाए कि भाई दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर मिल जाए आपको तो दुनिया की चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ेगा? नहीं तरसना पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा की नहीं मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। पहले के समय में देखो, जिस चीज़ की लोग इच्छा करते थे उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। देखो बच्चियों, सती सावित्री, सती अनसुईया, सीता आप जैसी ही थी, कोई अलग नहीं थी वो। लेकिन सती सावित्री ने देखो पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। इच्छा करते ही ये चीज़ हो गई। जब शक्तिबाण लगा किसको? लक्ष्मण जी को। और ये हुआ कि संजीवनी जब आएगी तभी ये जिंदा हो पाएंगे, और उजाला होने से पहले जब आ जाएगा संजीवनी तभी ये जिंदा होंगे। मूर्छा तभी खत्म होगी, नहीं तो कोई उम्मीद फिर नहीं रहेगी। तो पवन तनय बल पवन समाना, पवन पुत्र कहा गया किसको? हनुमान जी को। तो उनसे कहा गया
कि भाई आप पवन के पुत्र हो और आप जाओ लाओ। अब जब उनको जाना हुआ लाने के लिए तो दूरी ज़्यादा थी, समय से नहीं पहुंच सकते थे अगर ऐसे पैदल जाते। तब उन्होंने कहा अब हमको तो उड़कर जाना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि हल्की चीज़ तो उड़ती है लेकिन भारी चीज़ कोई उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाती है। पत्थर कहीं जल्दी उड़ पाता है? बहुत तेज आंधी आती है तो उड़ता है पत्थर, नहीं तो साधारण हवा में पत्थर नहीं उड़ सकता है। लेकिन यह तिनका हल्का होता है, गेहूं का भूसा चारा हल्का होता है, देखो थोड़े से ही हवा में वो उड़ जाता है। तो उनको हल्का होना पड़ा, तो इच्छा उन्होंने व्यक्त किया कि हम हल्के हो जाएं। तो अणुमा शक्ति जिसको कहा गया वो उनके अंदर आ गई। आप ये समझो जब अणुमा शक्ति उनके अंदर में आई तो उड़ गए, और करके गए वहाँ पहुँच करके देखा तो पहाड़ पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। वैद्य जी ने बताया था कि जा कर के उस पौधे को लाना कि जिसमें रोशनी होगी, जिसमें दिखाई पड़ती होगी। और सारे पौधों में रोशनी यानी समझो दिखाई जब उनको पड़ी तब उन्होंने कहा लाओ पहाड़ ही उठा ले चलें। तब फिर इच्छा किया उन्होंने कि पहाड़ उठाने के लिए हमारा भारी भरकंप शरीर हो जाए। तब भारी शरीर हो गया और पहाड़ उठा लिए। अब पहाड़ उठा करके कैसे उड़ें? फिर इच्छा किया उन्होंने हम छोटे हो जाएं। छोटे हो गए, पहाड़ भी छोटा हो गया और फिर उड़ करके ला करके लट दिया, फिर बड़ा कर दिया उसको। तो अब आप ये समझो इच्छा करते ही ये चीज़ हो गई। ये चीज़ें अभी कहीं गई नहीं है, सब कुछ हैं, लेकिन करने से होता है, कहने से नहीं होता है। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। आदमी अगर कर्म करे तो सब कुछ संभव है। और प्रेमियों, ये जो भारत देश अपना देश है, जहाँ ऋषि मुनि योगी योगेश्वर और तारिक शक्तियों का अवतार हुआ है, यह धरती पवित्र है। यहाँ पर जो आप निवास करते हो, भाग्यशाली हो। आपको तो कोई चीज़ आसानी से मिल सकती है, लेकिन जब कोशिश करोगे और रास्ता मिल जाएगा उस शक्ति को पाने का। तो प्रेमियों, आपको पहले मैं बतला देता हूँ कि देखो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है यह बार बार फिर मिलने वाला नहीं है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। और यह कबीर यह तन जात है, सखे तो ठोर लगाओ और का सेवा कर सार की, का गुरु के गुण गाओ। आप ये समझो ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, आखिरी वक्त की तरफ जा रहा है। सांसों की पूंजी ये गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, और ये दिन और रात जो आ रहे हैं ये सब सांस को खर्च कर दे रहे हैं। और जैसे ये सांस खर्च होगा तैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाए। कहीं भी रहोगे तो आप संभल नहीं पाओगे। रास्ता में रहोगे, रास्ते में गिर जाओगे, ट्रेन बस में रहोगे, घर में रहोगे, खेत में खलिहान में रहोगे, जहाँ भी रहोगे वहीं पर ये शरीर गिर जाएगा। और फिर इससे कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते हो। न कोई कागज़ पर दस्तखत कर सकते हो, न कोई रोटी बना के किसी बच्चियों को खिला सकती हो, न बच्चों से प्यार कर सकते हो। आप कोई काम नहीं कर सकते, न कुछ पढ़ लिख सकते हो, न कुछ छोड़ सकते हो बुराइयों को, जिनको छोड़ने का आज अवसर है। उस वक्त पर तो कर्मों की सज़ा भोगने का समय आ जाएगा। तो जब ये शरीर गिरेगा तब इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। इतने आदमी यहाँ बैठे हैं, अभी किसी के शरीर को छू करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, अब कह के देखो इनको, बड़े आदमियों को थप्पड़ मारेंगे। और बड़े आदमी जो आप बैठे हो कुर्सियों पर, इनको गरीब आदमी जिनको कहते हो, इनको कहकर देखो, ये मार तो नहीं पाएंगे, गाली तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अंदर अंदर बोलेंगे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोतियाबिंद हो गया आँख में।
लेकिन मरने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं और ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। नामो निशान मिट जाता है। आप ये समझो कि घरों में आते हैं लोग और बस समझाते ही हैं खाली, अरे भाई सबका यही हाल होगा, दुनिया चली गई, देखो अब तुम चिंता न करो, फिक्र न करो, अब वो लौट करके नहीं आने वाले हैं। और रो नहीं, देखो भैया अब तुम बड़े भाई को, बड़े लड़के को बुलाते हैं, भैया तुम अब इनको संभालो, सबको सब कुछ तो कर गए, वो सब गृहस्थी सेट कर गए, शादी ब्याह भी कर गए, यही सब समझाते हैं। कब तक? 2-4 दिन 10 दिन। 13वीं में जहाँ भोजन खाए और बस कहाँ खिसके, बस सब भूल जाते हैं, नामो निशान खत्म हो जाते। अब आप सोचो कि जिस धन को इकट्ठा करने में लगे हो, रुपया पैसा को इकट्ठा करने में लगे हुए हो, घर मकान बनाने में लगे हुए हो, आप मान सम्मान इज्जत बढ़ाने में लगे हुए हो, इसका कोई फ़ायदा आखिरी वक्त पर आपको मिलेगा? जब किसी को नहीं मिला तो आप मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ फैला कर चले गए। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? तो आप कैसे जाओगे भैया? यहाँ की चीज़ तो ले ही नहीं जा सकते हो। कारण क्या है कि वो रास्ता बहुत पतला, जिस रास्ते से ये जीवात्मा माँ के पेट में बच्चा जब 5 महीना 10 दिन का हो गया तब डाली गई, उसी रास्ते से निकलेगी। तो जब उसको इन आँखों से देख नहीं सकते हो, उस सुराग को नहीं देख सकते हो जो अंदर में है, जिसको ब्रह्मांड कहा गया, ब्रह्मरंध्र कहा गया, जिससे ये जीवात्मा ब्रह्मांड में जाती है, वो रंध्र माने सुराग। तो उधर से इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ों को कैसे ले जा सकते हो? यह सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए इसी में मत फंसे रहो। इसमें फंसोगे तो यानी आप पे समझो कि कैसे जीवन खत्म होगा। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान में रात को देखो, देखते देखते तारे छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते। इसी तरह से जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। हवा जात यह तन भाई, जैसे कीट पतंग उड़ाई, पतंग को जब उड़ाते हैं डोरी ढीली करते हैं, अरे बड़ी तेज़ी से ऊपर चली जाती है पतंग, हवा उड़ा देती है उसको। ऐसे ये तन हवा में, यानी ये जीवात्मा हवा में उड़ जाएगी। ये जो 10 प्रकार के प्राणी शरीर को चलाते हैं, ये सब जा कर के हवा में मिल जाएंगे, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कौन सी जवानी? जब तक शरीर में ताकत है तब तक जवानी है, और शरीर की ताकत ख़त्म हो गई तो जवानी की कोई कीमत नहीं रह जाती है। अब बुढ़ापे में भी लोगों को ताकत रहती है जवानों की, और आजकल के जवान जो नशेबाज हो गए, जो शराबी हो गए, जो कबाबी हो गए, जो अंडा खा करके स्वस्थ बनने के लिए सोचते हैं, उनका तो अंडा गर्म चीज़ मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हुआ और उसी का अंडा बन गया। जैसे ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता, बच्चा बन जाता है, उसी तरह से मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हुआ, उनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा इकट्ठा हुआ और उसका अंडा बन गया। अब ये लड़के जो खाते हैं वो किसी न किसी सुराग को रात से निकल जाता है, हवा में उड़ने लायक हो जाते हैं। कहोगे बाबा आप भी दुबले पतले हो, अरे मेरी तो भैया बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो ये सब कमज़ोर हो जाते हैं अंग, और फिर मेरे इतना मेहनत 76 साल में करने वाला जवान अन्य कोई है भी नहीं।
तो आप जवान क्यों बूढ़े हो जा रहे हो, क्यों ताकत को ख़त्म कर दे रहे हो? नशे की वजह से, खान पान खराब हो जाने की वजह से, संग दोष से आपके अंदर ये कमी आ रही है। तो ऐसे जवान भी यानी समझो कि होशियार हो जाएं कि यानी कहीं ऐसा न हो कि जवानी में ही जीवन लीला ख़त्म हो जाए। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकत जब शरीर में रहती, मोटी बात समझो, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो कहा कर ले निज का जवानी में। निज माने क्या होता है? अपना काम, जो आपके यहाँ भी काम आवे और शरीर के छूटने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी काम आवे, वो काम करो। तो वो काम अभी आज आपको बताऊंगा। आप जो लोग यहाँ आए हो उस काम को बताऊंगा। किस काम को? भगवान के भजन को, भगवान के प्राप्ति को, देवी देवताओं के दर्शन करने को रास्ता आपको बताऊंगा। लेकिन आप इतने लोग बैठे हो और अभी आपसे पूछा जाए कि भाई भगवान का दर्शन करना चाहते हो, भगवान जो सब कुछ देते हैं उनको तुम पाना चाहते हो, उनको खुश करना चाहते हो, तो सब हाथ उठाओगे। लेकिन शर्त रख दिया जाए, अरे हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मालूम है मुझको भगवान को कौन नहीं चाहता है। तो जब सब हाथ उठा दोगे कि हम भगवान को चाहते हैं, तब एक शर्त रख दिया जाए। क्या शर्त रख दिया जाए? कि खाने को नहीं मिलेगा और भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे। तब कहोगे महाराज भगवान से ही कह दो पहले हमारा पेट भर दें, उसके बाद तब भगवान हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि चारपाई पर पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, और विष्णु भगवान पंखा झलेंगे, और सिर में दर्द होगा तो सिर भी दबा देंगे, पैर भी दबा देंगे, पानी पिलाएंगे, तुमको भोजन कराएंगे, सारी सेवा करेंगे। लेकिन उठ बैठ नहीं पाओगे, चल फिर नहीं पाओगे। तब कहोगे नहीं महाराज, भगवान से ही कह दो हमको स्वस्थ रखें, हम चलते फिरते रहें, हम भी गृहस्थ आश्रम का आनंद ले लें, हम भी दुनिया में घूम टहलने देख लें। महाराज ऐसा न करो। तो वो भी ज़रूरी है, स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अन्य प्राण कलयुगे, अन्न में प्राण होता है कलयुग में। पहले क्या था? पहले आप ये समझो कि हड्डी में प्राण था। कब? सतयुग में, और त्रेता में लहू में, द्वापर में त्वचा में, खाल में, और कलयुग में अन्य प्राणी कलयुगे। तो अन्न की भी कमी न होने पावे, शरीर को चलाने के लिए वो भी जरूरी है, और शरीर भी स्वस्थ रहे। कह दिया जाए आपका अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे, तब कहोगे नहीं, हम मूछें ऊपर रख कर के रहना चाहते हैं, इज्जत बनाए रखना चाहते हैं। इज्जत बनाने के लिए, इज्जत पाने के लिए ही तो ये दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो अब आप समझो प्रेम, इन सब कामों में आप बराबर लगे रहते हो। किसमें? खाने में, पहनने के लिए इंतजाम करने में, गर्मी ठंडी से बचने के लिए घर बनाने में, बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा कहलवाने के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करने में, ऊंची कुर्सी पर बैठने के लिए बराबर लगे रहते हो। और लगे रहते हो तो कुछ कामयाबी मिलती है, कुछ को नहीं भी मिलती है। अब जो उपाय मैं अभी आज आपको बताऊंगा, उससे कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी आपको, ये चीज़ें भी रहेंगी, और भगवान की प्राप्ति भी आप कर सकते हो। देवी देवताओं का दर्शन जैसे मैंने बताया इसी घट में होता है, उसको भी आप कर सकते हो। ये दोनों रास्ता मैं आपको बताऊंगा, और अगर मेरी बात को आप सुनोगे ध्यान से और अमल में लाओगे, जैसा बता रहा हूँ वैसा अगर आप करोगे, तो 4 पदार्थ का तल काटे, मुट्ठी बांध कर पैदा हुए हो, क्या लेकर आए हो? अर्थ धर्म काम और मोक्ष।
ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी, फिर ये जा नहीं सकती हैं। तो अब आप समझो बच्चों और बच्चियों प्रेमियों कि खाने का भी इंतज़ाम कर लो, मेहनत से इकट्ठा कर लो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई फलती है। ईमानदारी के साथ आप मजदूरी करते हो तो मजदूरी करो, ईमानदारी से खेती का काम करते हो, खेती का काम करो। व्यापार आप करते हो, रोजगार करते हो, दुकान खोले हो, कल कारखाना खोले हो, तो ईमानदारी और मेहनत से उसमें काम करो। और दफ्तर में मेहनत और ईमानदारी से काम करो। ये काम करो किसके लिए? अपने शरीर के लिए। और शादी ब्याह किया है तो अपनी औरत के खुशहाली के लिए, और बच्चे पैदा किया है तो उनकी दवाई पढ़ाई के लिए। ये सब काम कर दो। कितनी देर? 24 घंटे में 22 घंटा ये सब काम कर लो। और 2 घंटा समय आप भगवान के प्राप्ति में लगाओ। आधा घंटा का समय 4 बार दे दो। 1 घंटे का समय सुबह और शाम दे दो। लेकिन 24 घंटे जो इसमें लगे रहते हो, वो लगे रहोगे तब आप बस खाली दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा कर पाओगे, दुनिया को ही देख पाओगे, सम्मान पाओगे, दीन तक नहीं पहुंच पाओगे। दीन दुनिया जिसको कहा गया। अब आपको ये भी बता दें कि बीमारी से कैसे बचोगे। बुजुर्गों की बातों को जब याद करोगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग के पास अब आज के जवान बैठना ही नहीं चाहते हैं। ये जो फटा पैंट पहनने वाली, ये जो जांघिया बनियान पहनने वाली बहुएं आ रही हैं, वो सास के पास बैठना ही नहीं पसंद करती हैं। वो तो कहती है अनपढ़ है, गंवार है, हम पढ़ी लिखी हैं तो क्या सीख पाएंगी। अब आप सोचो, कोई MBBS MS करके डॉक्टर बन करके लड़की आवे तो दूसरे के पेट में जब बच्चा रहेगा तो ऑपरेशन करके बाहर निकाल देगी। लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा तो अपना ऑपरेशन कर पाएगी? नहीं। लेकिन अगर सेवा करती रही घर में अनपढ़ सास से, तो वह ऐसे इधर उधर हाथ फेर करके और बच्चा पैदा करा देती है। अब आप सोचो उसको क्या कहेंगे फिर? अनुभव। तो जो गृहस्थी का अनुभव होता है बूढ़े बुजुर्गों को ज़्यादा होता है। तो जवान बच्चियों जो बैठी हो, इस पर ध्यान दो कि बुजुर्गों के पास बैठना बेकार नहीं जाता है। सास ससुर की सेवा करने में बच्चियों, सास ससुर का सेवा करना, माता पिता का सेवा करना, यह बेकार नहीं जाता है, सेवा का फल मिल जाता है। बुजुर्ग ही है, कोई कमा के आपको रुपया पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन जीवन का अनुभव ही अगर दे देगा 100% की बात आपको मिल जाएगी। तो बुजुर्ग लोग ही कहा करते थे कि कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो नहीं जाना पड़ेगा सफ़ेद कोट पहनने वाले के पास। सफ़ेद कोट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब लोग। अब ज़्यादा खा लिया, जब ज़्यादा खा लिया पेट फूला और सांस ऊपर को चलने लगा, तब लाद करके लेकर के गए अस्पताल में। अब डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन, और जल्दी करो नहीं तो खतरा है। तो जान बचाने के लिए परिवार के लोग गाय भी बेच देते हैं, तुरंत गिरवी रख देती हैं औरतें जेवर, ज़मीन पर भी पैसा ले करके जान बचाते हैं। कर्जदार हो गए और फाड़ दिया पेट को, काट दिया। अब ये कोई ज़रूरी है कि एक बार ऑपरेशन करा लिया तो फिर न कराना पड़े? दोबारा जब तकलीफ होगी और जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन। एक आदमी थक गया ऑपरेशन कराते कराते, जब फिर बता दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन,
तब कहता है डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद, पेट फाड़ने के बाद सरकार टाका मत लगाना, अब की बार तो चैन लगा देना, चैन या बटन लगा देना कि जब दोबारा आऊँ तब बनी तुरंत बटन खोल करके ऑपरेशन कर दो। सिलाई करते हो पक जाता है, पट्टी बंधाने आना पड़ता है। तो ये कोई गारंटी है कि एक बार ऑपरेशन करा लिया फिर दोबारा न कराना पड़ेगा? देखो प्रेमियों, 72,000 इसमें क्या है, नाड़ियाँ, लाखों की संख्या में नसें हैं। कुछ नसें ऐसी हैं कि जिनको देखा नहीं जा सकता है, वो नसें जब कट जाती हैं तब जुड़ती नहीं है, तो सिस्टम बिगड़ ही जाता है। कई ऐसी औरतें मिली, बोली जब से ऑपरेशन कराया तब से स्वस्थ नहीं रहती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती है, सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब न चले तब ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ऑपरेशन से बचो। देखो ऑपरेशन पहले नहीं था, जो आज आए दिन हो रहा है, यह पहले नहीं था। ऐसे पेट में बच्चा आया, औरतें चलती फिरती रहती थीं, भगवान का भजन करती रहती थीं, प्रभु को याद करती रहती थीं, और चक्की चलाते चलाते मेहनत करती थी, चक्की चलाते चलाते, और पेट में दर्द हुआ और घर में गई और बच्चा पैदा हो। अब आप ये समझो, लेकिन वो संयम और नियम को तोड़ दिया आदमी। अब संयम नियम किसको कहते हैं? संयम और नियम कोई जानवर मानते हैं? जानवर संयम और नियम का पालन करते हैं? किसका उदाहरण दूँ? जिसको जो दरवाजे पर जाता है तो तट 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 हट हट करते हो, डंडा उठाते हो। कुत्ते का बड़ा स्वामी भक्त होता है कुत्ता, घर की रखवाली करता है जिम्मेदारी से, लेकिन मान लो गंदी चीज़ खाता है इसलिए उसको कुत्ता कहते हो। लेकिन कुत्ते का संयम बताता हूँ आपको। कोई आदमी खा पी करके आया, बैठा है आपके यहाँ, और ला करके प्लेट में रसगुल्ला रख दो, बढ़िया मिठाई, टीकमगढ़ का गुजिया ला करके रख दो बढ़िया, और कह दो खा लो। कहता नहीं नहीं नहीं, पेट भरा हुआ है, अभी तो खाना खा के आए हैं। अरे ले लीजिए एक आध। नहीं भाई, नुकसान कर जाएगा। अरे खाने के बाद तो एक आध पीस मिठाई खाते ही हैं, थोड़ा ही ले लीजिए। अब उसको इसे देखता रहेगा, अब फिर मन नहीं मानेगा, एक पीस उठा लेगा, एक टुकड़ा, धीरे धीरे खाएगा। फिर जब खा लेगा तो दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि अभी तो कह रहे थे पेट भरा है, अब खाते चले जा रहे हैं। देखो ना, अलग देखते रहो, बातचीत करते रहो, तो तीसरा भी उठा लेगा। और फिर चाहे देखो भी, फिर चौथे पचवें छठवें पर वो कोई संकोच नहीं करेगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा आदमी कि ये हमारा पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा दबा के ठूस के भर दो, ये नहीं देखेगा। अब आप ये समझो कि नियम को उसने तोड़ा कि नहीं तोड़ा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसके सामने डाल दो, खाता नहीं है, सूंघ करके छोड़ देता है। अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता है, जिसको मालूम है कि बच्चों को नहीं मिलेगा इनके समय पर, लेकिन हमको पहले मिलेगा, वो तो सूंघ के छोड़ देता है। और जो ऐसे घूमने वाला आवारा कुत्ता जिसको कहते हो, वो अगर होगा तो सूंघ करके उठा करके ले जाएगा, कहीं छिपा करके रख देगा, और जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब आप सोचो नियम का पालन कौन करता है? कहते हैं जब भूख लगे तब खाना चाहिए, वो करता है। और संयम किसको कहते हैं ये भी आपको समझा दें इशारे में। 12 महीने में एक महीना आता है कुआर का महीना, उसमें कुत्ता पगलाता है,
अपने मालिक का घर छोड़ करके भी चला जाता है। लेकिन आदमी को देखो रोज पागलपन सवार है। तो कबीर साहब ने कहा, नाई पराई अपनी भोगो नरकई जाए, आग आग सब ये कहे हाथ ले जाए। तो संयम और नियम का पालन करना चाहिए। संयम और नियम के पालन से शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ रहेगा तो भजन भाव भक्ति आप कुछ भी कर सकते हो। तो खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो, अपना नाम कमाने का भी सब काम कर लो। लेकिन काम आपका हो जाए ये जीवात्मान नरकों में जा कर के काटी न जाए, सड़ाई न जाए, गलाई न जाए, तपाई न जाए, और ये पशु पक्षी की योनि में, सांप गोजर भिक्षु की योनि में आकर के यहाँ सजा न भोगना पड़े, उसके लिए भी वो काम कर लो। यह आपको आज रास्ता बताया जाएगा। गुरु महाराज हमारे देखो, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, बहुत लोगों को इन्होंने बताया, संयम नियम भी बताया, हर तरह की तकलीफ़ों को भी दूर किया। ऐसे ऐसे लोग गुरु महाराज के पास गए कि जिनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं रहा करते थे, दवाइयाँ फटी रहती थी, कपड़े गंदा हो जाते, साबुन नहीं रहता धोने के लिए, फट जाता, दूसरा सिलवा नहीं पाते थे। लेकिन गुरु महाराज की दया से वही लोग अब मोटर कार पर चल रहे हैं। उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे ओहदे पर चले गए। आप ये समझो बीमारी ऐसी ऐसी रही कि डॉक्टर कह रहे थे 6 महीने के तुम खाली मेहमान हो, लेकिन 16 साल जिंदा रहे। हमारे पास प्रमाण है गुरु महाराज की दया से। तो उसमें भी फायदा किया गुरु महाराज की दया ने, और कितने लोगों को निज घर पहुंचा दिया, जन्म मरण से छुटकारा दिला दिया, अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंचा दिया गुरु महाराज ने प्रेमियों। तो संतों की यह परंपरा रही है कि जब इस धरती से उनको जाने को होता है तो अपना काम किसी न किसी को सौंप करके जाते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने मुझ न चीज़ के लिए हुक्म दे दिया था कि यह पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो दोनों काम में मैं लगा हुआ हूँ। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको नाम बताया जाएगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अनुसुमिर करके आप नाम को पार हो सकते हो। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुनगाना। योग यज्ञ का समय कलयुग नहीं है। कलयुग में नाम को, आप नाम की डोर को पकड़ लो, तो नाम की डोर को पकड़ोगे तो नाम की डोर को पकड़ करके प्रभु तक पहुंच जाओगे। और ये जो भवसागर है, भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ पर आप खाते हो, रोज़ खाते हो और रोज़ टट्टी मैदान के लिए जा कर के निकाल देते हो, जहाँ पर आप कभी हंसने लगते हो, कभी रोने लगते हो, जहाँ पर दुख सुख का समझो कि बर्दाश्त कर रहे हो, जहाँ पर मर रहे हो, जी रहे हो, यही है भवसागर। तो इस भवसागर से पार हो जाओ। आप समझो, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा नाम लिए तो भव सिंधु सुखाही। यह भवसागर में क्या रहता है? भवजल रहता है। भवजल उतरे पार। आप ये समझो, इस नाम से भवजल से पार हो जाता है जीव। तो वो नाम आपको बताऊंगा, लेकिन पुराणों की संभाल की बात कही है। तो कुछ इसमें आप ऐसे भी हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, तो आपको पहले थोड़ा समझा दूँ। देखो प्रेमी, गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु एक पावर होता है, गुरु एक शक्ति होती है, और वो प्रभु उनमें वो शक्ति जब भरता है तब वो गुरु का काम करने लगते हैं। गुरु माँ के पेट में ही पलते हैं, माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, माँ का दूध पीते हैं, इस धरती का अन्न खाते हैं, इस धरती पर ही चलते हैं। यहीं बोली बानी उनकी आदमी जैसी ही रहती है, टट्टी पेशाब भी उनका आदमी जैसा ही हुआ करता है। लेकिन पैदा होने के बाद वो उस वक्त के गुरु संत के पास पहुंच जाते हैं कि जो वक्त के गुरु मौजूद रहते हैं।
हमेशा रहते हैं। घिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। यह हमेशा संतों की भूमि रही है। संत रहते हैं तो उनके पास पहुँच करके अपना काम बनाते हैं। काम अपना करो जाइए, पराए काम नहीं फंसना। फंस रहे हो, फंसना नहीं है, रहो इसी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन इसी को मत देखो, इसी में मत फंसो। कैसे अलग रहा जाता है प्रेमियों, जैसे जल में कमल जल से ऊपर निकल जाता है, कांटों के बीच में गुलाब रहता है, लेकिन कांटों से अलग खिल जाता है। ऐसे ही रहो इसी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन फंसो नहीं। 22 घंटा फंसो, लेकिन 2 घंटा के लिए निकलो, इससे समय निकालो जब प्रभु को याद करने में, प्रभु को याद करने में, प्रभु को पाने के काम करने में, तब आप इनको बोलो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये रहो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन इसमें फंसो नहीं। तो आपको मैं बता रहा था गुरु के बारे में। गुरु अपना काम पहले करते हैं, अपने जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, और फिर जब ऊपर से आदेश हो जाता है कि जाओ अब तुम जीवों का काम करो, या भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, इनको रास्ता बताओ, इनकी संभाल करो, तब वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तब गुरु महाराज के शिष्य ऑफिस में बैठे हुए, गुरु को मानुष जानते, गुरु को मनुष्य मत समझो। कहा गुरु को मानुष जानते, और टेर नर कहिया अंध, और महादुखी संसार में आगे यम के फंद फंस जाओगे आप। तो गुरु महाराज को याद करो, उनकी बातों को याद करो, और उनके आदेश का पालन करो। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु महाराज प्रेमियों क्या कहा करते थे कि सुमिरन ध्यान और भजन रोज करो, रोज करो सुमिरन ध्यान भजन। नाम अगर भूल गए हो, और रूप अगर भूल गए हो, स्थान आवाज़ अगर भूल गए हो, तो पुराने लोगों से पूछ लो। नए लोग भी उसको आपको बता सकते हैं, नए लोग पुरानों को बता सकते हैं, पुराने गुरु महाराज के नामदानियों को, और पुराने लोग आप नए जो नामदान ले रहे हैं इनको भी बता सकते हो। तो उनसे सीख लो, और सुमिरन ध्यान भजन रोज करो। अब सुमिरन ध्यान भजन करने वाले भी हो इसमें, लेकिन पूछा जाए आपसे कि भाई आपको कुछ दिखाई पड़ा, तब सिर हिलाओगे, हाथ हिलाओगे। कुछ लोग कहोगे नहीं दिखाई पड़ा, मुँह से भी बोलोगे। कहा जाए कुछ आवाज़, कहीं भी आवाज़ जिसको कहा गया अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहा गया, जिसको सुनने के लिए गुरु महाराज ने आपको बताया, रास्ता दिया, कुछ सुनाई पड़ा, तब कहोगे नहीं सुनाई पड़ा। तो क्यों नहीं सुनाई पड़ा, क्यों नहीं दिखाई पड़ा? जो कर्म आड़े हाथ आ गए, जो आपने शरीर से अच्छा बुरा जान अनजान में किया, वो कर्म बन गए, और उस शरीर के जमा होने से नहीं दिखाई और सुनाई पड़ा। तो कर्म जब कटेगा, सफाई जब होगी, तभी तो दिखाई पड़ेगा। कहा इसलिए तो कहा फकीर ने कि दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। हुजरा जब तक साफ नहीं होगा, अंतरात्मा जब तक साफ नहीं होगी, तब तक वो कैसे बैठेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा आपको, अंदर में कैसे मिलेगा? तो इसको साफ करना जरूरी है। तो उसके लिए भी गुरु महाराज ने देखो उपाय निकाल दिया था। क्या निकाला था? भटकों को रास्ता बताओ, पुण्य मिलेगा, कर्म कटेंगे। दुखी के दुख को दूर करो, तो कर्म कटेंगे बुरे तुम्हारे। जो मौत के कगार पर खड़े हैं, बचा लो उनको। जीव का रक्षा करना बड़ा पुण्य का काम होता है, उससे जो तुम्हारे से पाप बन गया वो कटेगा। ये सब गुरु महाराज बता के गए। यही बातें आपको जो नए लोग आए हो आपको बताई जा रही हैं कि जीवों पर दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करन रघुवीरा। दया धर्म बहुत बड़ा धर्म माना गया है। तो अब आप ये समझो, दया करो, जीव हत्या मत करो। जीव हत्या करने वाले को महान पाप लगता है। जिन जानवरों को भी आप बना नहीं सकते हो, यहाँ तक कि खिला भी बहुत से लोग नहीं पाते हैं। पाल लेते हैं गाय को और छोड़ देते हैं, ऐसे इधर उधर घूमती रह जाती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों
कि यह भी कहा जाता है कि जिन जानवरों को पालो उनकी सेवा मार दो और मार करके काट करके खा जाओ, तो बड़ा पाप लगा कि नहीं लगा। इसलिए कहा गया भाई इसका प्रचार करो, खुद भी मांस मत खाओ, खुद भी किसी जीव को मत सताओ और लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ कि ये जो जानवर बनाए गए हैं आदमियों के खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये आदमी के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। कैसे ये भी बता दें आप लोगों को। आज तो घर घर लैट्रिन बन गई और सरकार भी बनवा रही है। अब लोग जाएं उसमें, बाहर लोटा कमंडल बाल्टी डिब्बा ले करके जाते थे या तालाब के किनारे जाते थे, बैठते थे, पानी से धोते थे वहाँ। तब जब लैट्रिन करके टट्टी करके लोग चले आते थे, तब कौन जाता था उसकी सफाई के लिए? आदमी सफाई लिए नहीं जाते थे। वो लंबे मुँह वाली जो 16 बच्चा देती हैं एक साथ में, जिनको सूकरी कहते हैं, सूकर कहते हैं, वो जाते थे और सूरज निकलने से पहले पहले खा पी के चाट के साफ करके चले आते थे। तो किस लिए बनाया? सफाई के लिए बनाया। मुर्गी को किस लिए बनाया? खाने के लिए बनाया है। देखो कीड़ा होता है, कीड़े हर तरह के होते हैं, कुछ जहरीले कीड़े होते हैं। तो जहरीले कीड़े अगर बदन के ऊपर से ऐसे गुजर जाएं तो फफोला पड़ जाता है। तो कीड़े के ऊपर आप बढ़िया मिठाई लगा दो, यही गुजिया जो मिलती है मशहूर, बच्ची को लपेट दो ऊपर से और डाल दो। कहाँ? मुर्गी के पास जहाँ चुनती है, कहाँ चुनती है? नालियों के पास। घोड़ा जिसको कहते हो, गंदगी जहाँ डालते हो वहाँ जाती है, खाती है, वहाँ डाल दो तो कीड़े को पकड़ेगी और ऐसे ऐसे हिलाएगी, और जब ऊपर की मलाई और ऊपर का ये मिठाई निकल जाएगा तब कीड़े को खाएगी। तो मुर्गी क्या खाती है? गंदगी को खाती है, साफ करती है। तो हम मुर्गी मार के खा जाओ, कोई हमारे खाने के लिए मिला है। बकरा देखो, बकरी किस लिए बनाई गई? पहले के समय में छोटे बच्चों को देखो, सबसे पहले बकरी का ही दूध पिलाते थे। बकरी का दूध, गाय का दूध यानी समझो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये क्या खाती हैं? घास खाती हैं, जड़ी बूटियों को खाती हैं ये, और यही जड़ी बूटियाँ शरीर को देखो स्वस्थ रखती हैं। जड़ी बूटियों से ही पहले इलाज होता था। आज की तरह से इतने कैप्सूल नहीं थे, इतने अस्पताल नहीं थे। उस वक्त पर अगर कोई कमी आ जाए, तत्वों में कमी आ जाए और रोग हो जाए, तो जड़ी बूटियों से लोग ठीक करते थे। तो उन जड़ी बूटियों पत्तियों को ये खाती हैं, उससे दूध बनता है, बहुत ताकतवर होता है। अब आदमी उन्हीं को मार के खा जा रहा। बहुत से लोग तो देखो जिनको माता कहते हैं, दूध पीते हैं, उन्हीं को मार करके मांस खा जाते हैं। गाय क्या है? गौ माता जिसको कहा गया, उसी को मार के खा जाते हैं। तो उनकी बुद्धि खराब है कि नहीं है? उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। कुछ जानवर ऐसे बनाए गए हैं कि जिनका आहार है। जैसे मछली को मार के लोग खा जाते हैं। अब मछली किस लिए बनाई गई? पानी की सफाई के लिए बनाई गई। खखार कर ठोक दो, लैट्रिन करते हो और टुकड़े गिरते हैं, उसमें धोने जाते हो जब, तो मछली दौड़ के आती है, खा जाती है। खखार कर ठोक दो, किसी जानवर का, आदमी का मांस डाल दो पानी में तो मछली खा जाती है। अब मछली ही मर जाए और पानी के ऊपर तैरने लग जाए तो सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी? तो भी पानी गंदा होगा। तब उसके लिए किसको बना दिया? गिद्ध और कौवा को बना दिया। और जब मछली मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा उसको खाते हैं, जब उनका भोजन है। कुत्ता देखो मांस खाता है, शेर मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, लेकिन इनके तो दांत बाहर निकले हुए होते हैं और ये कई बार जमते हैं। ये कौन? दांत इनके
और आदमी के बच्चे के दांत यानी समझो एक बार जमने के बाद निकल जाता है, गिर जाता है, दूसरा फिर जमता है। आप ये समझो इनके जो दांत होते हैं कुत्ता शेर इनके नुकीले होते हैं, और आदमी का दांत चपटा होता है आदमी का। आदमी चाट करके पानी ये चाट करके पानी पीते हैं मांसाहारी जानवर, और शाकाहारी जानवर भी हों, चाहे देखो ये बैल घोड़ा, आप देखो गधा, और ये भैंस गाय बैल, ये जो होते हैं ये भी खींच के पानी पीते हैं, ये शाकाहारी जानवर हैं। मैं तो बहुत देशों में गया, बड़े बड़े देशों में गया, 15 देशों में तो नामदान देकर आया। तो ऑस्ट्रेलिया जब मैं गया तो देखा करीब 100-150 एकड़ की ज़मीन, और मोटे मोटे ऐसे 100-200 150 ऐसे दिखाई पड़े उसी में चरते हुए घास। तो हमने कहा भाई ये, बोले ये जैसे अपने यहाँ गाय बैल होते हैं ऐसे हैं ये। तो हमने कहा तो इनको दूहता कौन होगा? अरे यहाँ कौन दूहता है, इनको तो पकड़ के ले जाते हैं, काट देते हैं, और काट करके बड़े बड़े कारखाने बूचड़ खाने लगे हैं, काट करके मांस निकाल करके और पका करके डिब्बे में बंद करके बेच देते हैं। लोग ले जाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, निकाल निकाल करके वही खाते रहते हैं। तो हमने कहा कि भाई इनकी बनावट तो दूसरे तरह की है। कहें देखने में नज़दीक से बिल्कुल वैसे ही हैं, दूर से थोड़ा सा लगते हैं, लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि कोई भी गाय बैल या घोड़ा हो उसके सामने मांस डाल दो तो खाएगा नहीं, सूंघ के छोड़ देगा। आदमी तो वहाँ के मांसाहारी हैं, वो तो गाय बैल को मार कर सबको खा जाते हैं, लेकिन आप ये समझो जानवर मांस नहीं खाता है। शाकाहारी जानवर भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, दोनों में अंतर होता है। आप ये देखो बच्चे इनके जो होते हैं किसके, मांसाहारी जानवरों के 3-4 महीने में ही पेट में बंद करके बाहर निकल आते हैं। मनुष्य का जो बच्चा होता है वो 9 महीने में बनकर बाहर निकलता है। इसके अलावा भी पहचान है, ये सीधे ऐसे खड़े नहीं हो सकते, आसमान को ऐसे नहीं देख सकते हैं, सीधे ऐसे खड़े होकर के सीधे, और जैसे आप गर्दन घुमा के पीछे देख लेते हो ऐसे वो नहीं देख सकते हैं। उनको पूरा घूमना पड़ता है तब वो उनको दिखाई पड़ता है। पसीना नहीं होता उनको, आदमी को पसीना होता है। ये जो है जब कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह को बंद करके नहीं खाते, जैसे आदमी खाता है तो मुंह को बंद कर लेता है, ये खाते हैं फिर मुंह खोलते फिर खाते हैं, नोच नोच के खाते हैं ये। तो ये खाते हैं फिर मुंह खोलते फिर खाते, इसकी पहचान यह बताने की लोगों को ज़रूरत है। तो सत्संगियों इसका प्रचार करो, जब तक समझाओगे नहीं, जब तक इनको बताओगे नहीं, तब तक इनके समझ में नहीं आएगा। जहाँ जहाँ मैं गया बताया वहाँ बातों को, चाहे भारत देश का उड़ीसा हो और चाहे आपका कर्नाटक आंध्र तमिलनाडु हो और चाहे असम मेघालय हो, जहाँ जहाँ भी गया और जब समझाया लोगों को तब लोगों के समझ में आया। और लोगों ने कहा महाराज यहाँ तो ऐसी बात बताने वाला मांसाहारी यानी मांसाहार को छोड़ने का कहने वाला और समझाने वाला आया ही नहीं। तो हमने कहा ये जो पंडित जी लोग हैं और ये जो पुजारी जी लोग हैं, बोले सब खाते हैं, सब कोई कथावाचक आए तमाम आए, लेकिन किसी ने इस पर जोर ही नहीं दिया। तो जब बताओगे तभी तो आप समझो इनके समझ में आएगा, तभी तो इनकी अंतरात्मा गंदा नहीं होगी, और तभी तो इससे जब पूजा पाठ कुछ भी करेंगे वो कबूल होगा। देखो कितना यज्ञ जब तक हो रहा है, अनुष्ठान लोग कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ जा रही है, तकलीफ नहीं जा रही बल्कि और बढ़ती चली जा रही। एक समय ऐसा था किसान अपने खेत में खड़ा हो करके हाथ जोड़ करके पानी मांगे, बादल बरस जाते थे, लेकिन अब ओला पत्थर गिर जाता है, कोई साथ नहीं दे रहा। समय पर जाड़ा होता था, समय पर गर्मी होती थी, समय पर बरसात होती थी, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो गई।
कारण क्या है कि इनको खुश तो करते हैं। सभी देवताओं को वेद मंत्र तो जानते नहीं, जो भी मंत्र लिखा पढ़ा में मिल गया, किसी ने बता दिया, उसी से उनको पुकार करके खिलाते तो हैं अपने तरफ से, लेकिन मिलता नहीं है, इसलिए खुश नहीं होते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि ये शरीर ही गंदा है कि जिससे श्लोक पढ़ते हैं, उसी मुँह से मांस खाया, उसी से समझो आपके श्लोक पढ़ते हैं, और जो चीज़ आप खाते हो उसी का खून बनता है, और उसी से आप ये देखो शरीर चलता है। मांसाहार जब से बढ़ा, बीमारी देखो बढ़ गई, मांसाहार जब से बढ़ा तब से बुद्धि देखो खराब हो रही है। तो जो चीज़ खाते हो उसी से खून बनता है, और खून तो कहीं भी काटोगे, सुई चुभोगे तो निकलेगा पूरे शरीर में। तो पूजा पाठ इसी से तो लोग करते हैं, इसी से फूल पत्ती चढ़ाते हो, नगियारी बसंतर जिसको कहते हो करते हैं, तो यही गंदा है। तो इसको साफ रखना पड़ेगा, अंतरात्मा को साफ रखना पड़ेगा। इसलिए समझाओ लोगों को, बताओ भाई शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। हमारी प्रार्थना लोगों को सुना दो, जो मैं प्रार्थना करता रहता हूँ सब लोगों से कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। सत्युग लाने की करो तैयारी। यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। सतयुग था, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया। अब कलयुग में ही पुराणों में लिखा हुआ मिलता है कि कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। गुरु महाराज हमारे बराबर कहा करते थे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग के लायक बनाना पड़ेगा लोगों को, तब लोग सतयुग देख पाएंगे। नहीं तो आपको बता दें प्रेमियों कि जब युग बदलता है तो बहुत लोगों की जान जाती है। त्रेता गया तो बहुत मरे, द्वापर गया तो बहुत मरे, और कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा। अब सब मरी जाएंगे। जब सब मरी जाएंगे तो देखेगा कौन सतयुग? सतयुग का आनंद कौन लेगा? इसलिए उसके लायक बनाना पड़ेगा। सतयुग योगी सब विज्ञानी, देखो उसी प्रभु को लोग भूल रहे, उसी मालिक को लोग भूलते चले जा रहे हैं कि जो सत्य है उसी को भूल रहे हैं, मौत को ही भूल रहे हैं। तो इनको याद दिलाने की ज़रूरत है, प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। इससे आपको सत्संगियों जो बता रहा था कि आपके कर्म कटेंगे, और कर्म जब कटेंगे अंदर की दिव्य दृष्टि खुलेगी, तभी आपको प्रभु का, देवी देवताओं का दर्शन अंतर में हो पाएगा। तो पुराने लोगों की संभाल की बात बता दी। हम नए लोगों को आपको नामदान देंगे, ज़्यादा देर करेंगे नहीं। यह नाम एक ऐसी जड़ी है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए कहा मीरा ने, पायो रे मने नाम रतन धन पायो। यह रत्न है, यह बड़ी कीमती चीज़ है, यह ऐसे सब जगह नहीं मिलती है। यह जब ऊपर वाले की मालिक कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तभी यह मिलता है। तो नाम आपको दिया जाएगा। यह रसायन का काम करेगा। रसायन किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, बुखार हो जाए किसी को, दस्त आ जाए किसी को, तो दवा ले ली जाती है और बंद हो जाता है। लेकिन उससे जो कमजोरी आती है, दस्त से, बुखार से जो कमजोरी आई, उसके लिए दूसरी दवा लेनी पड़ती है। लेकिन एक रसायन होता है आयुर्वेद में, कई दवाओं को घोट पीस करके बनाया जाता है, वही काफ़ी होता है, मर्ज को भी दूर करता है और मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है। तो ये लोक और परलोक दोनों बनाने वाली चीज़ है। कहोगे लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो आप ही लोग कहते हो। भाई इनको खाने की दिक्कत नहीं है, पहनने की दिक्कत नहीं है, इनका पुत्र आज्ञाकारी है, पत्नी पतिव्रता है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना उसको कहते हैं। तो यह भी इससे बनेगा, धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी होगी। और परलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, ये मृतलोक है। यहाँ का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है,
और जो पैदा होता है मरता है, इसको मृत लोक कहते हैं। इसके ऊपर भी बहुत से लोक हैं। ये देखो तारे दिखाई पड़ते हैं, तारा मंडल है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, चंद्रलोक है, सूर्य दिखाई पड़ते हैं, सूर्यलोक है, उसके ऊपर भी लोक हैं, इंद्रलोक है, यमलोक है, यमराज का लोक है। आप ये देखो यानी 3 देव जो प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका लोक है। सबसे नीचे शिवलोक है, फिर ब्रह्मा लोक है, फिर विष्णु लोक है, उसके बाद इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, फिर इनके पिता ईश्वर का लोक है, और फिर ब्रह्म का लोक है, पार ब्रह्म का लोक है, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो उन लोकों में आप जाने लग जाओ, परलोक बनाना उसको कहते हैं। तो ये जो नाम बताऊंगा इससे दोनों काम आपका होगा। अब इसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, ना आपको कोई दाढ़ी बाल बढ़ाना है, ना दाढ़ी बाल मुड़वाना है, कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहनना है, कोई कंठी भी नहीं पहनना है, कोई छाप भी नहीं लगवाना, जैसे बहुत से लोग लगवाते हैं छाप यानी कंठी बांध देते, ये सब कुछ नहीं करना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, बाल बच्चों की देख रेख करना है, नहीं बाल बच्चे हैं तो माता पिता की सेवा करना है। और जो भी काम आप करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती का काम करते हो, चाहे दुकान का काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, मेहनत ईमानदारी से उसको करना, उससे आपको बरकत मिल जाएगी। और आप ये समझो 22 घंटा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन सब कामों में समय दे देना, अपने खाने के लिए, रहने के लिए इंतज़ाम में आप समझो कपड़े का इंतज़ाम कर लो गर्मी ठंडे से बचाने के लिए, और अगर ये तबीयत खराब हो जाए तो दवा ले लो, आप घूम टहल लो, रिश्तेदारी में चले जाओ, मित्रों से मिल लो, यानी 24 घंटे में से 22 घंटा, लेकिन 2 घंटा समय निकाल दो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। यह आपको करना रहेगा। है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास तो अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक नहीं है। हजम कर सको तो 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर सको तब। और बुढ़ापा है या हाजमा कमज़ोर है तो 1 रोटी का भूख रख करके खाना, जैसा अभी बताया था ना, कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, कम खाओ, जो बात बर्दाश्त कर लो, तो लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, कोर्ट कचहरी से बचे रहोगे, वकील साहब के यहाँ काला कोट पहनने वालों के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप ये समझो कि 1 रोटी का भूख रख कर खाओगे, वजन भी बढ़िया बनेगा, शरीर हल्का रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। और किसी की निंदा बुराई मत करो, निंदा बुराई करने से उसके पाप को भोगना पड़ जाता है। वो एक राजा था ना, राजा, तो राजा के यहाँ एक साधु पहुँचे, तो कहे भोजन करवा दिया जाए, भोजन के लिए कुछ दे दिया जाए। तो राजा काम काज में उलझा हुआ था, तो फिर साधु ने कहा, तो राजा को आ गया क्रोध। क्रोध बड़ा पापी होता है। अब आजकल क्रोध लोगों को क्यों आता है? मांस खाने की वजह से, अंडा खाने की वजह से गर्मी पैदा होता है बदन में, नसों में गर्मी जब पैदा होती है, खून जब गर्म होता है सिर का, तब कहते हैं ना, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो मेरा मत्था गर्म हो रहा है, खून खौल रहा है। तो समझो आप कि कामकाज से यानी समझो कि थका हुआ था, गर्म था बदन, उसका खून गर्म था, तो कह दिया कि ले जाओ इनको बाबा को खिलाओ। क्या खिलाओ? लीद खिलाओ घोड़े की। अब लीद तो खिला दिया ले करके राजा का हुक्म। बाद में राजा ने पूछा कि भाई मैं तो गुस्से में कह दिया, खिलाया तो नहीं। बोले आपका हुक्म तुरंत तालीम हुआ। तब कहा विद्वानों से राजा ने कि ये माफ़ कैसे होगा, क्षमा कैसे होगा? तब विद्वानों ने कहा कि आप जाओ, वो गरीब घर की सुंदर लड़की है,
उससे उसको आप बारात लेकर जाओ घोड़े पर बैठ करके और दुल्हन बना करके ले आओ अपने घर में। शादी न करो, लेकिन ये यानी समझो कि प्रचार करा दो कि गरीब घर की लड़की की, कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। अब जब ये प्रचार हो गया, लड़की ले आए, लड़की की तरह रखे उसको, लेकिन प्रचार हो गया, अरे राजा तो बेचारी हो गया, गरीब को देखो सताया, कम उम्र की लड़की को ले आया, बेचारी हो गया, अत्याचारी हो गया। निंदा खूब हुई, घर घर निंदा हुई। तब विद्वानों को बुलाया एक दिन राजा ने, कहा भाई देखो क्या करना चाहिए घोड़े की लीड के क्षमा के लिए। आप लोग कह रहे हो कि राजा जो महात्मा को आपने लीड खिलाया घोड़े की, 100 गुना लीड खाना पड़ेगा उसका, कैसे माफ़ी होगी? तब विद्वानों ने कहा 99 गुना तो माफ़ हो गया, खा लिया लीड आपके लोगों ने निंदा करके। आपके घर के पीछे एक मेहनत कश आदमी रहता है, कुम्हार जिसको कहते हैं, मिट्टी में मेहनत करके और घड़ा बना करके पानी पिलाता सबको, वो नहीं बोला है, उससे कहलवा दो तो सब माफ़ हो जाएगा। अब उसके यहाँ गए राजा, बहुत खुश हो गया, बैठाया, फिर कहा कि ये बताओ कि फला घर की लड़की को मैं दुल्हन बना करके ले आया डोली में बिठा करके, तो मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? तब वो कहता राजा भजनानंदी था, ध्यान करता था, भजनानंदी था, भजन करता था। तब उसने कहा राजा आपने अच्छा किया या बुरा किया ये तो आप जानो, लेकिन लीड मुझे नहीं खानी है, लीड मुझे नहीं खानी है, मैं आपके पाप को क्यों लूँगा? तो निंदा और बुराई का असर आ जाता है, उसका कर्मों का फल आदमी के ऊपर आ जाता है। तो निंदा बुराई से दूर रहो, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, किसी धार्मिक ग्रंथ किताब की निंदा नहीं, किसी भी साधु महात्मा फकीर किसी की निंदा बुराई मत करो। और आजकल ये जो जहर फैल रहा है, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, कौमवाद, भाषावाद, आतंकवाद, मऊवाद, नक्सलवाद, ये जो वाद फैल रहे हैं, इनसे दूर रहो आप गृहस्थ आश्रम में ही, अपने समाज में ही रहो, लेकिन फंसो नहीं उसमें इसमें कि जिससे आपका समय बर्बाद चला जाए, जिससे आपकी कहीं जान खतरे में पड़ जाए, इससे दूर रहो। आप मानववाद लाओ, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी, सब में उस मालिक की अंश जीवात्मा है, तो आप सबसे प्रेम करो। आपको नामदान देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। देखो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको रटाऊँगा, याद कराऊँगा, जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं मैदान में आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा, उसको आप ले लेना, कागज़ को ले लेना। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो गए, आपका नुकसान हो, तो बताना मत किसी को। यह नाम जो आपको बताऊंगा आपको इसको किसी को नहीं बताना है, रट लो, इस चीज़ को समझ लो। दूसरी चीज़ समझो, माला जपने को सुमिरन कहते हैं, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं, जो अभी आपको समझाऊंगा कराऊंगा भी। अब जब आँख आप बंद करोगे, दोनों आँखों से एक जगह पर अंदर में देखोगे और मन को रोकोगे, तो अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा,
क्या दिखाई पड़े? स्वर्ग दिखाई पड़े, वैकुंठ दिखाई पड़े, पितृ सूर्यलोक दिखाई पड़े, आदमी दिखाई पड़े, क्या भी दिखाई पड़े, देवता दिखाई पड़े, वो तो आपको पता चलेगा क्या क्या आप देख सकते हो, क्या देखते हो। तो जब उसको देख लोगे तो खुश हो जाओगे, क्योंकि ऐसी चीज़ जिसको आपने नहीं देखा वो चीज़ जब देखोगे तो खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे तैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। एक बार वो दया करके देगा आपको, क्या देगा? वो धन देगा जो दुनिया के धन से खरीदा नहीं जा सकता है, जो जलता नहीं, खर्च नहीं होता है, दिन दिन रहे बढ़ाए और बढ़ता ही जाता है। वो ऐसी पूंजी है वो जो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो मिलेगी आप, तो आप खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे। अभी आपको भजन करना बताऊंगा, अंदर वाले कान से सुनना बताऊंगा, जीवात्मा के कान से जो अनाहत वेदवाणी हो रही, आकाशवाणी की दैवी आवाज़, गुरुवाणी, उसको सुनना बताऊंगा। तब जब आप सुनोगे और आवाज़ आएगी बढ़िया मस्तानी, बिना बजाए निश्चिंत बाजे, घंटा शंख नजारी जब सुनोगे कि कोई बजा नहीं रहा है लेकिन सुनाई ही पड़ रहा है, आवाज़ चारों तरफ आ रही, तब मस्त हो जाओगे और दूसरों को बता दोगे। तो जैसे ही देखा और सुना चीज़ को आप दूसरों को बताओगे, वैसे ही वो बंद हो जाए, फिर उसके लिए रोगे, तड़पोगे। मीरा जब देखने लगती थी, खुश हो जाती थी, मगन हो जाती थी। मीरा मगन हुई हरि गुण गाय गए, अनपग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, घुंघरू बांध करके मस्त होकर के नाचती थी। लेकिन जब बंद हो जाता था तब रात दिन मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। पागलों की तरह से गली गली में घूमती थी कि कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जो हमारे इस दर्द को दूर कर दे। तो प्रेमी बच्चियों और बच्चियों, आप किसी को भी कुछ भी दिखाई पड़े अंदर में तो बताना मत, कुछ भी सुनाई पड़े अंदर में आपको तो बताना मत। अब 3 चीज़ आपको बताया, देखो ये 5 नाम बताया, अब इनका रूप बताऊंगा और इनका स्थान बताऊंगा जहाँ ये रहते हैं, और इनकी आवाज़ आपको बताऊंगा, और 3 चीज़ आपको और बताया, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर हैं, ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 1 आँख अंदर आपको बताया जीवात्मा में है जो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर, उसको देखने का रास्ता यहाँ से है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से है। 1 आँख उसमें है जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया, आत्मचक्षु कहा गया, जिसको शिव नेत्र कहा गया। उस आँख से सीधे शिव का लोक दिखाई पड़ता है, इसलिए शिव लोक कहा गया, शिव नेत्र कहा गया उसको। और 2 आँखें ये जिसको चर्म चक्षु कहा गया। तो 2 बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख, और 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में, जिससे ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 3 नाक, एक सुराग देखो ये बाईं तरफ और ये क्या दाहिनी तरफ, यह है नाक। यह शरीर का मुख्य अंग है, यही शरीर को चलाता है। इस शरीर में क्या है? जीवात्मा है जो प्रमुख है, जो इस शरीर को चलाती है। पूरी ताकत से जीवात्मा की ही ताकत से पूरा ये शरीर चलता है, लेकिन इसमें 10 प्रकार के प्राण हैं, अलग अलग काम सबका है। आप समझो ये अलग अलग चीज़ों की संभाल करते हैं। अब समय आज नहीं है बताने का, आप अगर कुछ थोड़ा समय निकालोगे, और हमारा मुख्य आश्रम उज्जैन में है, वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक सत्संग दोनों समय बराबर चलता है। वहाँ पर जब आप आओगे तो और बहुत सारी जानकारी हो जाएगी।
विस्तार में जानकारी हो जाएगी। अभी एक कार्यक्रम नज़दीक में भी आ रहा है जो प्रतिवर्ष होता है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो ये कार्यक्रम होगा अभी 24 और 25 साल में, उसमें भी सत्संग चलेगा। 2 दिन का कार्यक्रम, लेकिन 2 दिन 1 दिन पहले से ही शुरू हो जाता, देर तक चल जाता है, तो उसमें आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि 10 प्रकार के प्राण हैं, इनका नाम भी है प्राण, अपान, समान, देवदत्त, धनंजय, कुरुन, क्रिकल, इस तरह से। और आप ये समझो चक्र हैं इस शरीर में, ये चक्र सब चलते रहते हैं जीवात्मा के प्रकाश से, जीवात्मा की ताकत से ये सब चक्र चलते रहते हैं। तो ये शरीर की जो बनावट है, ये शरीर बना किससे है? चित जल पावक गगन समीरा और पंचरचित यह अदम शरीरा। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो इसकी ज़रूरत माँ के पेट में भी होती है। किनकी? इन 5 चीज़ों। तो वहाँ पर किससे मिलती है? माँ से मिलती है। माँ इससे वायुमंडल से लेती है इन चीज़ों को और उससे बच्चा बनता है। और बाहर जब बच्चा निकलता है तभी से इसकी ज़रूरत आदमी को पड़ती है। तो ये जो नाक है ये क्या देता है? हवा। कहाँ से? वायुमंडल जिसको कहते हो, जहाँ यह हवा फैला हुआ है। तो यह हवा खींचती है नाक और किसको देती है? यहाँ पर जो प्राण है आपका, मुख्य प्राण है, कई जगह प्राण हैं, जैसे पलकों को हिलाने वाले प्राण, जमुआई लाने वाला प्राण, और ये पेट में जो अन्न डालते हो इसको पचा करके अन्य नसों में भेजने वाला, आप ये समझो मल मूत्र निकालने वाले, ये सब अलग प्राण हैं सब। तो उनको हवा मिलती है और ये जो मुख्य प्राण है उसके जरिए अन्य प्राणों को हवा मिलती है। तो बाहर से जो हवा है नाक से अंदर जाती है, एक नाक से एक बार में, और दूसरे नाक के सुराख से अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। ये अपना काम 24 घंटे करते रहते हैं, ये आराम नहीं करते हैं। सोने पर हाथ को आराम मिल जाता, पैर को आराम मिल जाता, आँख को आराम मिल जाता, कान मुँह सबको आराम मिल जाता है, लेकिन ये नाक आराम नहीं करते हैं। इनका काम 24 घंटे चालू रहता है। एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाएगी और दूसरे सुराख से उसी समय पर गंदी हवा, अंदर की गर्म हवा निकलेगी। समय समय पर ये अपने आप बदल जाते हैं। ऑटोमेटिक जिसको कहते हो, ये स्वचालित हैं। कुदरत ने इस तरह से इसको सेट कर दिया है, बना दिया है, प्रकृति ने बना दिया है। तो 2 नाक या बाहर, और इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और एक नाक अंदर जीवात्मा में, जिससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। वहाँ बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई नाली नहीं, कोई इस तरह का टट्टी पेशाब करता ही नहीं, क्योंकि यह अन्न वहाँ है ही नहीं। यह अन्न कोई खाता ही नहीं, न यह दूध पीता, न यह फल इस तरह का है। वहाँ का भोजन क्या है? ऊपरी लोगों का लिंग शरीर का भोजन है आपका सुगंधी, और समझो कि सूक्ष्म शरीर का 4 शरीर में बन रही है जीवात्मा। अब देखो ज़्यादा बताएंगे तो नए आदमियों को ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, आपके समय भी जाएगा। लेकिन यह बात समझो कि उनका भोजन अलग है, तो उसमें गंदगी नहीं होती है। तो गंदगी नहीं है इसलिए खुशबू ही खुशबू रहती है। ऊपरी लोगों में लहर आती है खुशबू की, इसलिए आप ये समझो वो नाक से खुशबू जब मिलती है तब इस शरीर में रहते हुए भी मनुष्य बहुत प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो 2 नाक या बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में 3 नाक, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीज़ें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब एक बार आपको फिर दोहरा देते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। ब्रह्म में विचरण बनने के लायक हो जाओ और सत्युग लाने की करो तैयारी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मांस, मछली, अंडा, शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन अब आप लोग मत करना। और अगर कोई खाते पीते हो
तो आज ही तौबा कर लो, कान पकड़ लो और उस प्रभु से माफ़ी मांग लो कि अभी तक जो हमसे अनजान में गलती हुई, जान में गलती हुई, जबान के स्वाद के लिए हमने निर्जीव जीवों की हत्या किया या करवाया, पैसा दे करके मांस ला करके खाए, अब हम नहीं करेंगे, अब नहीं खाएंगे। तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, दया करेगा, माफ़ी हो जाएगी। अब मत खाना, और जान कर गलती करोगे तब तो सज़ा के भागीदार बनोगे, फिर उसमें कोई मददगार नहीं होगा। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब से तेज नशे का सेवन, कोई चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे पीने वाली चीज़ हो, चाहे कोई गोली हो, उसका सेवन आप मत करना। आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मारो, पॉलिथी जैसे मैं बैठा हूँ, बैठो सब लोग।